एसपी पब्लिक स्कूल की स्थापना 10वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। एसपी पब्लिक स्कूल ने स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। ये समारोह विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता के 10 स्वर्णिम वर्षों को समर्पित रहा। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की ओर से प्रस्तुत की गई सरस्वती वंदना से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नित्यानंद किशले ने कहा, कार्यक्रम का विषय ए डेकेड ऑफ लर्निंग, लीडरशिप एंड लेगेसी उस प्रेरणादायी यात्रा को दर्शाता है जिसमें एसपी स्कूल ने शिक्षा के हर पहलू में नवाचार, समग्र विकास और सामुदायिक जिम्मेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बीते 10 वर्षों में ये संस्थान केवल एक स्कूल नहीं बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व और मानवीय मूल्यों की पाठशाला बन चुका है। नित्यानंद जी संपूर्ण बिहार के ड्रग कंट्रोलर हैं। इस अवसर पर विद्यालय की 10 वर्षों की उपलब्धियों, प्रगति और नवाचार की यात्रा को प्रस्तुत किया गया। समारोह में छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर शक्ति प्रकाश पाठक ने कहा, ये सिर्फ सालगिरह नहीं बल्कि उस सपने का जश्न है जिसे हमने 10 साल पहले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए देखा था। एसपी स्कूल की यह यात्रा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के उस विश्वास का प्रतीक है जिसने हमें हर कदम पर आगे बढ़ाया। आने वाले वर्षों में हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्हें न केवल सफल बल्कि संवेदनशील इंसान बनाए। कार्यक्रम में सबसे बड़ा आकर्षण रहा नए स्किल सेंटर की घोषणा, जो बच्चों में रचनात्मकता, खोजबीन और व्यवहारिक सीख को प्रोत्साहित करेगा। ये सेंटर विद्यार्थियों को आने वाले डिजिटल युग के कौशलों से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 10वीं सालगिरह का यह उत्सव न केवल उपलब्धियों का है बल्कि उन सपनों और मेहनत का सम्मान है जिसने एसपी स्कूल को आज शिक्षा की दुनिया में एक चमकता सितारा बना दिया है। इस अवसर पर डायरेक्टर श्री आदित्य विशाल पाठक, ट्रस्टी श्री नवेदु शेखर, प्रधानाचार्य श्री विनीत मणि त्रिपाठी, मंच संचालक श्री इमरान अंसारी, अध्यापक गण श्री संदीप सिंह, अमर गिरी, राज कपूर, गौरी तिवारी, प्रियंका जायसवाल, रियाज अंसारी इत्यादि उपस्थित रहे। आज विद्यालय के 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज एसपी पब्लिक स्कूल की स्थापना को 10 वर्ष पूर्ण हुए और आज का एक कार्यक्रम रखा गया है जिसका थीम है एसपी पब्लिक स्कूल डिकेड ऑफ लीडरशिप एंड लेगेसी। इस जैसा आप सब लोगों को जानकारी होगी कि पिछले 10 वर्षों में एसपी पब्लिक स्कूल ने एक नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं और अति पिछड़े क्षेत्र बरवैया में हम लोगों ने एक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय स्थापित करा आज से 10 साल पहले, जो कि निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हर बोर्ड के रिजल्ट में हमारे विद्यालय के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है। जब विद्यालय की सुविधा क्या क्या है? विद्यालय में हमारे यहाँ बड़ा प्लेग्राउंड है, 2 एकड़ का हमारा कैंपस है और यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस, सीनियर सारी क्लासेस हमारे स्मार्ट क्लासेस पे ही चलती हैं। लाइब्रेरी की सुविधा है, ऑडिटोरियम की सुविधा है और एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसके अंदर बास्केटबॉल, जो कि जनपद में केवल 2-3 विद्यालय में ही उपस्थित है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, ये सारे भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। जब विद्यालय की स्थापना हुई तब क्या लक्ष्य थे और अभी तक क्या लक्ष्य पूरे हुए हैं? विद्यालय की स्थापना में हम लोगों को शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के बच्चे थे जो कि मुख्य रूप से प्राइमरी विद्यालय से आए थे, तो उनको हम लोगों ने अपने मेहनत करके उनको इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज की डेट में वो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, सीबीएसई का सिलेबस समझ पाते हैं और परीक्षाओं में भी सीबीएसई की अच्छा हो पाता है। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने क्या विशेष प्रस्तुति की है? आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने कई विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करे हैं, जिसमें सोशल मीडिया को लेकर उनका एक नाटक था जो कि काफ़ी बेहतर रहा, जिसमें उनने सोशल मीडिया के दुष्प्रयोग या फिर फेसबुक, यूट्यूब का जो बहुत ज़्यादा आज का यूथ प्रयोग कर रहा है उसको लेकर कि कितना यूज़ करना ठीक है, कितना यूज़ करना सही नहीं है, इस बारे में एक नाटक के द्वारा सभी को बताया गया। आप अभिभावकों और छात्रों, शिक्षकों के 1 दशक पूरा होने पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमने पिछले 10 वर्षों से निर्बाध रूप से मेहनत करके विद्यालय को इस मकाम पर पहुँचाया है। पिछला 10 वर्ष हमारा काफ़ी बेहतर रहा और मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में भी
हमारा विद्यालय इसी प्रकार से निर्बाध रूप से संचालित हो। जो विश्वास गार्जियन ने पिछले 10 वर्षों में दिखाया है, आगे भी वो विश्वास दिखाए। हम जो उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं हमसे थी, उम्मीद है कि हमने उनको पूरा करा और आगे भी हम लोग और बेहतर करेंगे और उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। भविष्य में क्या योजनाएं हैं? भविष्य में विद्यालय में एकेडमिक्स को और बेहतर करने की योजना है। ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं तो उनको किस प्रकार से हम शहर के बच्चों की जैसा उनको हम एक्सपोजर दें, पहला हमारा ये टारगेट है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास पे या फिर अन्य पहलू पे जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम या स्पोर्ट्स पे उतना ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अभिभावकों का सहयोग मिले, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कुपोषित हैं, जिनका शरीर जो कि 5 मिनट दौड़ने के बाद से गिर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक उनके डाइट पर भी ध्यान दें, जिससे हम लोग एक विद्यालय में सर्वांगीण विकास का माहौल पैदा करें। थोड़ा स्पोर्ट्स पे और ज़्यादा हम लोग ध्यान देना चाहते हैं। नए बच्चे जो एडमिशन कराना चाहते हैं सर, तो लोकेशन थोड़ा सा बता दीजिए कि विद्यालय कहाँ स्थित है। हमारा विद्यालय जो है वो मेन गुवलिया बाज़ार में रोड से 50 मीटर अंदर उपस्थित है। यहाँ पे हमारे अन्य संस्था बागीशा रामवासी, अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज, एसपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये 3 संस्थाएं संचालित होते हैं। उसी के साथ एक अलग कैंपस एसपी पब्लिक स्कूल का भी बना हुआ है। प्रतिभाशाली गरीब बच्चों के लिए क्या आपके यहाँ सुविधा है? प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, कुछ सुविधाएं तो सरकार उनको दे रही है। क्लास फर्स्ट में हम आरटी को प्रमोट भी करते हैं और बच्चों को जो यूकेजी में है हमारे यहाँ, उनको हमें बताते हैं कि भाई कुछ बच्चों की शिक्षा कक्षा 8 तक फ्री में हो सकती है। तो सबसे पहला काम जिसमें सरकार का भी सहयोग रहता है कि आरटी का हम प्रचार प्रसार करते हैं। अब दुख की बात यह है कि आरटी क्लास 1 तक ही संभव है। अन्य क्लासेस में जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए फीस में छूट देना या फीस में रिबेट देना या स्कॉलरशिप देना, ये सारी चीज़ें कुछ की जा रही हैं और आने वाले समय में भी की जाएंगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।